दोस्तों, घरों की बिक्री गिरती जा रही है लेकिन प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये उल्टा इफेक्ट है कैसा और क्या Q2 के डेटा में रिलीज किया है JLL, एनारॉक और ऐसी बहुत सी बड़ी एजेंसीज ने, क्या ये मार्केट ट्रेंड को शो करता है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं कार्पेट एरिया। दोस्तों, हाउसिंग सेल्स स्लो बट प्रॉपर्टी प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग। हाउ? इसको समझते हैं हम डेटा पॉइंट से। घरों की जो बिक्री है वो डिपेंड करती है इन्वेंट्री के ऊपर। इस बार हाउसिंग की टॉप 7 सिटीज के अंतर्गत जो ईयर ऑन ईयर सेल्स हैं वो 6% डाउन हुई है। यानी कि पिछले साल इसी समय के दौरान जो सेल्स हुई थी उसमें 6% की गिरावट है, बल्कि जो न्यू लॉन्चेस हैं वो 7% बढ़े हैं। यानी पिछले साल इसी दौरान जो घरों की लॉन्चिंग थी वो 7% इंक्रीज हुई है। अब बात करते हैं इन्वेंट्री अवेलेबल, यानी कि कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल है। 10% इजाफा उसमें भी हुआ है और एवरेज रेजिडेंशियल प्राइस में 7% का इंक्रीज हुआ है। ये एक बहुत बड़ा स्टीप तो नहीं है, लेकिन आप इसे इस डेटा से समझ सकते हैं। एनारॉक के रिलीज Q2 डेटा के अंतर्गत न्यू लॉन्चेस के बारे में एक खास पैटर्न बताया गया है, जहां बताया गया है कि किस सेगमेंट में कितने घरों के लॉन्चेस हुए हैं। 40 लाख से कम कीमत के घरों में 6% का इजाफा हुआ है। वहीं 40 से 80 लाख के घरों में 19% का इजाफा हुआ है। 80 लाख से 1.5 करोड़ तक के जो घर हैं वो पिछले साल के कंपैरिजन में 27% इंक्रीज हुए हैं। 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ 25%, 2.5 करोड़ से 4 करोड़ 12% और 4 करोड़ से आगे 11%। यानी कि 75% जो नए लॉन्चेस हो रहे हैं वो 80 लाख या उससे ज्यादा कीमत वाले घरों में हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घरों की एवरेज प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब इसी डेटा को सिटीज के हिसाब से देखते हैं। एनसीआर के अंदर जो एवरेज कोटेड प्राइस है पर स्क्वायर फीट वो है 9810 सबसे ज्यादा, और इसमें ईयर ऑन ईयर चेंज 13% का इंक्रीज देखा गया है। वहीं बैंगलोर के अंदर 9450 जो कि 8% का इंक्रीज है। हैदराबाद में 8090 रुपीज पर स्क्वायर फीट 6% का इंक्रीज है। और बाकी सिटीज में भी एक एवरेज 5 से 6% का इंक्रीज देखा गया है। पर जब इन्वेंट्री बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर लॉन्चेस भी बढ़ रहे हैं, तो फिर प्राइसिंग कम क्यों नहीं हो रही? इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स है। एक अपार्टमेंट डिपेंड करता है उसकी लोकेशन और कनेक्टिविटी के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कंप्लीट हुआ है उसके ऊपर, डेवलपर की रेपुटेशन जो आज की डेट में खासकर गिरती जा रही है, मार्केट में कंपीटिंग सप्लाई कितनी है, कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस क्या है, घरों का कन्फिगरेशन कितना बेहतर है, एम्प्लॉयमेंट कैचमेंट, जहां घर मिल रहे हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट कितना है, और लोकल रीसेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कैसी चल रही है। एक अकेली सिटी ही नहीं है जो डिफाइन करती है कि इस शहर के सारे घरों के प्राइसेस बढ़े हैं या नहीं। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इसे आप एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट से समझ सकते हैं, जिसमें सेल्स 7% तक कम थी लेकिन लॉन्चेस 40% तक कम थे। ये हम बात कर रहे हैं एवरेज एनसीआर मार्केट की, ना सिर्फ प्रीमियम मार्केट की। सो एनसीआर में एवरेज जितने भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट रिलीज हुए हैं उसमें 40% की कमी देखी गई है। इस वजह से सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा, और हम देख पाए 13% का एक डिसेंट हाइक ऑन एन एवरेज पूरे एनसीआर मार्केट में। वहीं में चार चांद लगा दी है डेवलपमेंट कॉस्ट में। अब डेवलपर्स प्राइसेस कट कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि जो न्यू लॉन्चेस हैं वो कम हो रहे हैं, पुरानी इन्वेंट्री रिलीज नहीं हो रही है। नए फेजेस लॉन्च करते हैं नए नए पेमेंट प्लान्स के साथ, उसके बाद एक बेस प्राइस रखते हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हों, लेकिन फाइनल प्राइस वहीं पहुंच जाता है, जिसकी वजह से लिमिटेड टाइम ऑफर, चार्जेस वेवर, इस तरीके की नई नई पॉलिसी या मार्केटिंग गिमिक्स यूज करनी पड़ती हैं नेगोशिएशंस के लिए। लेकिन फिर भी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। मिनिमम लेबर वेजेस, फिक्स्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट और अप्रूवल कॉस्ट एवरेज प्राइसिंग को इंक्रीज कर देती है। इसमें मेजर पार्ट डेवलपमेंट अथॉरिटीज का भी है, जहां पर अप्रूवल्स या सर्कल रेट के इंक्रीज होने की वजह से रजिस्ट्रेशन कॉस्ट पर भी असर पड़ता है। अब ऐसे में आप सोचेंगे कि एक बायर को तो डिस्काउंट चाहिए, हमें कम दाम में अपना घर चाहिए, वो कैसे मिलेगा? उसके लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि पब्लिश्ड प्राइस 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, और इसमें डिस्काउंट कहाँ कहाँ मिल सकता है? डिस्काउंट मिल सकता है फ्री डिस्काउंटिंग पार्किंग में, क्योंकि बिल्डर के बताई हुई इंडिकेटिव प्राइसिंग के बाद आपको उसके ऊपर पार्किंग चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज देना पड़ता है, तो आप उसमें पार्किंग के ऊपर डिस्काउंट ले सकते हैं। स्टैंप ड्यूटी में असिस्टेंट ले सकते हैं, जैसे कई जगह पर फीमेल के नाम पर रजिस्ट्री कराने पे आपको रजिस्ट्रेशन या स्टैंप ड्यूटी के अंदर कम अमाउंट पे करना पड़ता है।
पीएलसी में वेवर ले सकते हैं कि आपका अपार्टमेंट पार्क फेसिंग है, लेकिन आप पीएलसी के लिए वेवर की डिमांड कर सकते हैं। प्रेफरेंशियल पेमेंट प्लान चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप 20-80 प्लान को चूज करें जिसमें 20% डाउन पेमेंट करें और 80% का लोन कराएं। अगर आप कैपेबल हैं तो आप ज्यादा अमाउंट देके एक डिस्काउंट डिमांड कर सकते हैं। इसके साथ क्लब मेंबरशिप के नाम पे जो पैसा लिया जाता है उसमें भी आप वेवर डिमांड कर सकते हैं और इन सब बेनिफिट्स का फायदा उठा के आप अपनी फाइनल कॉस्ट को कम जरूर कर सकते हैं। मार्केट इंक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको भी स्मार्ट बनना पड़ेगा और इसके लिए आप मार्केट में ये 5 सिग्नल समझ सकते हैं। जैसे कि मार्केट में अनसोल्ड इन्वेंट्री है और वो बढ़ती जा रही है, तो वहां पे आप काफी डिस्काउंटेड रेट में उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। अगर इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ता है, यानी किसी बिल्डर के पास इन्वेंट्री काफी टाइम से अटकी हुई है, तो वहां भी आपको डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। सेल्स के प्रेशर में मंथ एंड में कई बार आपको एक स्टील डील देखने के लिए मिल जाती है। डेवलपर्स कई बार डिस्काउंट जैसे वेवर्स लेके आते हैं और लास्ट में किसी ने अगर प्रॉपर्टी परचेज की है और वो डिस्ट्रेस सेल कर रहा है, तो रीसेल में भी आपको उस प्रॉपर्टी के अच्छे रेट मिल सकते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरते जाएंगे और ये एक रियल एस्टेट बबल का रूप ले लेगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे, क्योंकि जो प्राइसेस हैं वो टूट नहीं रहे हैं, वो अपनी जगह रुके हुए हैं। इसके बाद सेल्स अगर स्लो होती हैं तो जो सप्लाई है वो कंट्रोल हो जाएगी, यानी कि मार्केट में इतनी जल्दी पोजेशन के लिए आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी और धीरे धीरे इन्वेंट्री भी कम होती चली जाएगी। सेल्स स्लो हुई और इन्वेंट्री भी बढ़ती गई तो आपको मार्केट में करेक्शन देखने के लिए ज़रूर मिल सकता है, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम्स जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और होम लोन में आए हुए रिलैक्सेशन की मदद से लोग धीरे धीरे अपना घर खरीदने की होड़ में जुट चुके हैं और इस वजह से मार्केट के अंदर बबल बनने के चांसेस कम हैं। लेकिन अभी भी रियल एस्टेट के प्राइसेस मार्केट में बढ़ रहे हैं, हालांकि सेल्स में थोड़ी सी गिरावट ज़रूर देखी गई है। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप डिटेल में ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कारपेट एरिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे आके सबसे लास्ट में सोर्स कॉलम में जाके इन सभी रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं, जहां पे एनआरऑक, जेएलएल, सीबीआरई और प्रॉप इक्विटी जैसी सारी रिपोर्ट्स डिटेल में अवेलेबल हैं। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी क्या राय है, रियल एस्टेट बढ़ेगा या गिरेगा? दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने जाने वालों तक शेयर करें और देखते रहिए कारपेट एरिया।